कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन को लेकर पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। भारत में भी एक्शन प्लान बन रहा है। तमाम राज्यों में अलर्ट है। कम से कम 4 राज्यों में प्रभावित देशों से आने पर आरटीपीसीआर टेस्ट को अनिवार्य किया है। महाराष्ट्र ने प्रभावित देशों से आने वालों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट जरूरी किया है और पॉजिटिव पाए जाने पर क्वारंटीन करने की भी पूरी तैयारी है। दिल्ली ने केंद्र से प्रभावित देशों की उड़ानें बंद करने की मांग की और राज्य के आपदा अथॉरिटी से नए वेरिएंट पर रणनीति बनाने को कहा है। कर्नाटक ने भी एयरपोर्ट पर टेस्ट जरूरी किया है और पॉजिटिव पाए जाने पर क्वारंटीन करने की बात कही है। केरल और गुजरात ने भी यही नियम बनाया है। प्रभावित देशों से आने पर एयरपोर्ट पर जांच होगी। और अगर दुनिया की बात करें इस वक्त, तो दुनिया के कम से कम 9 देशों में ये नया वेरिएंट पहुंच चुका है। मरीज मिल रहे हैं। सबसे ज्यादा केस दक्षिण अफ्रीका में मिले हैं, जहां 4 दिनों से इस वेरिएंट ने कहर बरपा रखा है। ब्रिटेन, इटली में भी केस मिले हैं। कई देशों ने साउथ अफ्रीकी देशों के लिए उड़ानें बंद कर दी हैं और भारत में भी तमाम तरह की तैयारियां इस नए वेरिएंट से निपटने के लिए की जा रही हैं। एक रिपोर्ट। पेशेंट्स यहाँ पे एडमिट हैं, उनकी जो अटेंडेंस है भगवान न करे कि कोरोना दोबारा ऐसे दिन दिखाए। लेकिन कोरोना वायरस अपने पुराने दिनों में लौटने के लिए नया रूप ले चुका है। कोरोना के इस नए रूप का जन्म हुआ है दक्षिण अफ्रीका में। जिसके 3 प्रांतों में रोज मिलने वाले 90% केस इसी वेरिएंट के हैं, जो 15 दिन पहले सिर्फ 1% थे। दक्षिण अफ्रीका में इस नए वेरिएंट के 77 केस आ चुके हैं। इसके अलावा अफ्रीकी देश बोत्सवाना में 3 केस, इजराइल में 2, हांगकांग में 1 केस सामने आया है, जबकि बेल्जियम पहला यूरोपीय देश है जहां ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला केस दर्ज हुआ है। अभी तक सबसे तेजी से फैलने वाला वेरिएंट डेल्टा था, जिसने दुनिया में तीसरी लहर लाई थी। अब पूरी दुनिया ओमिक्रॉन वेरिएंट के दहशत में है। WHO is closely monitoring the recently reported variant B11529. Early analysis show that this variant has a large number of mutations that require and will undergo further study. It will take a few weeks for us to understand what impact this variant has. WHO recommends that countries continue to apply a risk-based and a scientific approach when implementing travel measures. अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, सऊदी अरब, जापान, रूस, ऑस्ट्रेलिया भी उन देशों में शामिल है जिन्होंने नए वेरिएंट के मद्देनजर अफ्रीकी देशों में ट्रेवल बैन किया है। यूरोपीय यूनियन के सभी 27 देशों ने 7 अफ्रीकी देशों में उड़ानों पर रोक लगा दी है। That we're going to be cautious, make sure there's no travel to and from South Africa and 6 other countries in that region, and except for American citizens who are able to come back. But we don't know a lot about the variant, except that it is a great concern. It seems to spread rapidly, and the European Commission has today proposed to member states to activate the emergency brake on travel from countries in southern Africa and other countries affected to limit the spread of the new variant. All air travel to these countries should be suspended. They should be suspended until we have a clear understanding about the danger posed by this new variant. नए वेरिएंट से दुनिया डरी हुई है और ये डर जायज भी है,
क्योंकि कोरोना वायरस ने ऐसे ऐसे रूप दिखाए हैं जिनसे निपटने में दुनिया भर के देशों ने बुरे दिन देखे। लेकिन साउथ अफ्रीका ट्रेवल बैन को लेकर चिंतित है। The reaction of some of countries in terms of imposing travel bans and such measures are completely against the norms and standards as guided by the World Health Organization. वैसे तो ओमिक्रॉन वेरिएंट अभी कुछ ही देशों में एक्टिव है। भारत में नए वेरिएंट का कोई केस नहीं मिला है, लेकिन भारत सरकार भी अलर्ट मोड पर आ चुकी है। भारत ने कुछ देशों के यात्रियों के साथ सुरक्षा के मद्देनजर अतिरिक्त उपाय करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अफसरों की एक इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई, जिसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट पर भी चर्चा हुई। नए वेरिएंट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में 6 बड़े निर्देश जारी किए। नए वेरिएंट के लिए हमें अभी से तैयार रहने की जरूरत है। जिन इलाकों में ज्यादा केस आ रहे हैं, वहां निगरानी और कंटेनमेंट जैसी सख्ती बढ़ाई जाए। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीजों का पालन सही तरीके से किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं में छूट देने की योजना की समीक्षा की जाए। कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज की कवरेज बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए और राज्यों को इस बात का ध्यान देना होगा कि जिन्हें पहली डोज मिल गई, उन्हें दूसरी डोज समय पर दे दी जाए। डेल्टा वेरिएंट के कहर से भारत ने जो सबक लिए हैं, अब नए वेरिएंट को काबू में करने के लिए जरूरी है कि वो सबक याद रखे जाएं। केंद्र सरकार ने राज्यों को सतर्कता बरतने के लिए कहा है। राज्यों से कहा गया है कि साउथ अफ्रीका, इजराइल, हांगकांग और बोत्सवाना से आने वाले यात्रियों की अच्छी तरह से जांच की जाए और कोई भी लापरवाही ना हो इसमें। हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने राज्यों और यूटीज को ये लिखकर कहा है कि पॉजिटिव पाए गए सैंपल्स को इमीडिएटली जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लेबोरेटरी भेजा जाए। देश के नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने भी नए वेरिएंट को लेकर आगाह किया है। केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकारों के स्तर पर भी अलर्ट हो चुका है और राज्य सरकारें इमरजेंसी मीटिंग कर रही हैं और नए वेरिएंट के खिलाफ रणनीति पर काम शुरू हो चुका है। दिल्ली सरकार ने स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को नए वेरिएंट से बचाव की रणनीति तैयार करने को कहा है। गुजरात सरकार ने नए वेरिएंट से प्रभावित देशों से आने वालों का RT-PCR टेस्ट जरूरी कर दिया है। मुंबई में साउथ अफ्रीका से आने वाले लोगों को क्वारंटीन करने की तैयारी शुरू हो गई है। दिल्ली समेत सभी राज्यों की सरकारों ने केंद्र से अपील की है कि नए वेरिएंट से प्रभावित देशों पर ट्रेवल बैन लगाया जाए। स्थिति ऐसी बनी है, हमें ध्यान देना पड़ेगा। भारत सरकार को भी जो आप कह रहे हो कि जो अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट प्रारंभ की है, उसमें उन मुल्कों पर जो साउथ अफ्रीका या अफ्रीका जो अफ्रीकन मुल्क है, वहाँ से इजराइल ने भी और कई मुल्कों ने बैन किया है। वहाँ के पैसेंजर को क्वारंटाइन करेंगे, पूरी जांच पड़ताल करेंगे। तो कहने का मतलब कि भारत सरकार को अब तो पूरा अनुभव है, पूरी तरह पूरे देश को बचाने के लिए अभी से ही बहुत ज़्यादा गंभीरता से ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे कि थर्ड वेव की नौबत ही नहीं आए यहाँ पर। ओमिक्रॉन वेरिएंट भले ही अभी कुछ देशों में फैला है, लेकिन दहशत दुनिया भर में फैल चुकी है और ये एक ऐसी बला है जिसे जितनी जल्दी काबू में कर लिया जाए उतना बेहतर है। कल ही इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करने की तैयारी थी और ओमिक्रॉन वेरिएंट ने पानी फेर दिया। पीएम मोदी ने भी कहा है कि दोबारा समीक्षा करने की जरूरत है। कैमरामैन किशन कुमार के साथ पौलमी साहा, दिल्ली, आज तक।